आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके अंदर सबसे पहले एनवायरमेंट के अंदर दो चीजें आती है, बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ क्रस्ट का और ओशन का तो वो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। अगली चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब होता है जब हमारे यहां से मतलब अर्थ से सीएफसी एक्सेस अमाउंट का सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब एनवायरमेंट में रिलीज होता है, जिसके कारण ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। मतलब एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से। तो इस चीज के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो था 1902 में बना था। इस प्रोटोकॉल का बोला जाता है लंदन अमेंडमेंट भी बोला जाता है। इसके अंदर यह था कि आपको मतलब हर कंट्री को मॉनिटर करना है कि वो कितना सीएफसी एनवायरमेंट में रिलीज करता है। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का बेसिकली मतलब होता है जब कंप्लीट वेजिटेशन का लॉस, मतलब आप सॉइल का लॉस कर रहे हो, आप पानी का लॉस कर रहे हो, आप वेजिटेशन का लॉस कर रहे हो, उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अगली चीज इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब फर्टाइल सॉइल या तो एक्सेसिव रेनफॉल के कारण या फ्लड के कारण उड़ जाती है या बह जाती है, तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। अगली चीज जो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन सीएफसी या हार्मफुल गैसेस के कारण, वाटर जब पानी के अंदर आप अनलॉफुल चीजें या कुछ भी चीज रिलीज कर देते हो, तो इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चीज बनाई गई जिसको बोलते हैं सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि बना था 1974 में। इसका मेन पर्पस है कि टू कंट्रोल पोल्यूशन इन एयर, वाटर, सॉइल या नॉइस, इसको कंट्रोल करना सीपीसीबी का काम होता है। अगली चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टुडे सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन। आज हम किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज करे बिना जब फ्यूचर जनरेशन के लिए हम बचा सकते हैं, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट।